किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वो लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन वो लोग दुनिया में महान होते हैं जिनकी लगन अच्छी होती है। छोटी सी कहानी। ये कहानी गिद्धों के एक झुंड की, जो जंगल से उड़ता उड़ता समंदर के बीच में एक टापू पर पहुंच गया। उस आइलैंड पर कोई जंगली जानवर नहीं था जो इन गिद्धों का शिकार कर सके, और इन गिद्धों के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि इनके खाने के लिए वहां पूरा इंतजाम था। बहुत सारे समुद्री जीव, मछलियां, मेंढक, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। इस गिद्धों के झुंड में बड़े सारे युवा गिद्ध थे। वो सब तो खुश हो गए कि अरे क्या बात है, मजा आ गया, अब तो पूरी जिंदगी इसी टापू पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कुछ दिन तक तो सब कुछ आराम से चलता रहा, लेकिन उस गिद्धों के झुंड में एक सीनियर गिद्ध था, सबसे बूढ़ा। उसको लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर हमारे गिद्धों ने चुनौतियों का सामना नहीं किया, अगर उड़ना नहीं शुरू किया वापस से, तो इनका क्या होगा। क्यों ना एक बार सबको बुला करके कुछ कह दूं। तो उसने एक मीटिंग बुलाई, सारे सुनने के लिए आ गए। तो जो बूढ़ा गिद्ध था, इसने बताना शुरू किया कि हम सबको चुनौतियों का सामना करना चाहिए, चैलेंजेस का सामना करना चाहिए, हम सबको उड़ान भरनी चाहिए। हम सब यहीं रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कि हम में से काफी सारे ऐसे हैं जो कि कई दिनों से उड़े नहीं हैं, आराम फरमा रहे हैं। मैं बस आपको कहना चाहता हूं कि कभी अगर कोई बड़ा संकट आ गया तो क्या होगा। एक काम करते हैं, हम तो फिर से उसी जंगल में चलते हैं, उसी जिंदगी में चलते हैं जहां हमारे लिए रोजाना चुनौतियां थी, रोजाना हमें शिकार पर निकलना पड़ता था। यहां रहकर के हम सब आलसी हो गए हैं। वो बूढ़ा गिद्ध ज्ञान दिए जा रहा था, और जो युवा गिद्ध थे वो हंस रहे थे मनी मन। जब उसने अपनी मीटिंग खत्म की तो सबने डिसाइड किया कि हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम तो यहीं रहेंगे। वो जो बूढ़ा गिद्ध था वो अकेला ही उस टापू से उड़ चला और वापस से जंगल में पहुंच गया। कुछ टाइम के बाद में उसे लगा कि क्यों ना एक काम करता हूं, वापस से उस टापू पर जाता हूं, अपने साथियों से मिल करके आता हूं। पुराने साथी हैं, ऐसे भूल तो नहीं सकते। वो वापस से उस आइलैंड पर पहुंचा। वहां जाकर के देखता है कि सिर्फ और सिर्फ गिद्धों की लाश बची थी। कुछ गिद्ध थे जो घायल कराह रहे थे दर्द से। उनमें से एक के पास पहुंचा और जाकर के पूछा कि क्या हो गया, तुम सारे के सारे घायल क्यों हो गए, किसने आकर के तुम्हारी जान ले ली। तो उस घायल गिद्ध ने बताना शुरू किया कि बाबा आप सही कहते थे, आप हम में सबसे बूढ़े थे, सबसे सीनियर थे, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त तो हमने आपकी बात को टाल दिया, उस वक्त तो हमने आपकी बात को अनसुना कर दिया, हम मूर्ख थे। पता है क्या हुआ, आप तो यहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद में एक जहाज आया, उस जहाज में शिकारी थे, और उन शिकारियों ने इस आइलैंड पर, इस टापू पर अपने जहाज में से चीते छोड़ दिए। चीते कुछ दिनों के लिए तो शांत रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद जब उन्हें मालूम चला कि हम तो उड़ भी नहीं सकते, हमने कई दिनों से उड़ान नहीं भरी है, हमारे पंजे भी अब इस लायक नहीं हैं कि हम किसी पर अटैक कर सकें, तो उन चीतों ने एक एक करके हम पर हमला करना शुरू किया और हमारी जान लेना शुरू किया। हम में से बस कुछ ही बचे हैं जो अब घायल यहाँ टापू पर इधर उधर पड़े हैं। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में कभी भी कंफर्ट जोन में मत जाइएगा। हम में से कईयों की आदत होती है, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है और आपको लगता है कि अब तो सुधार करने की गुंजाइश नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट का चांस ही नहीं बचा, टाइम ही नहीं बचा। इसलिए याद रखिए, कंफर्ट जोन में मत जाइएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए, उन चैलेंजेस का सामना कीजिए, और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।